नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का एक और सांसें रोक देने वाली यह महा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले महा मुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने सिक्का उछाला गया और सिक्का सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में गिरा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस एल क्लासिको मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की ओर से दो बेहतरीन बल्लेबाज रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई इंडियंस की इन उम्मीदों पर पारी की पहली ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने पूरी तरह से पानी फेर दिया, जब खलील ने रोहित शर्मा को मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा इस मैच में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। दोस्तों, चेन्नई की गेंदबाजों ने पारी की पहली ओवर में अपना जलवा बिखेर दिया। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विल जैक्स मैदान पर उतरे और विल जैक्स ने आते ही इसी ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद को एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद दूसरे ओवर में रेयान रिकल्टन और विल जैक्स ने सैम करन को अटैक करते हुए इसी ओवर में पूरे 13 रन बटोर लिए थे। रोहित के जल्दी आउट होने के बाद अब रेयान रिकल्टन और विल जैक्स ने चेन्नई की गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार किया और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रेयान रिकल्टन ने एक और चौका खलील अहमद को जड़ दिया, लेकिन फिर इसी ओवर की अगली गेंद पर खलील अहमद ने कमबैक करते हुए रेयान रिकल्टन को वॉल्ड कर दिया। रेयान रिकल्टन 7 गेंदों में 13 रन बनाए। दोस्तों, इस मैच में खलील अहमद एक अलग ही लय में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव मैदान पर मोर्चा संभालने उतरे थे, लेकिन कोई भी चेन्नई के गेंदबाज मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से पूरा दबाव अब मुंबई के बल्लेबाजों के ऊपर था कि तभी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स रविचंद्रन अश्विन को लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीधा अपना कैच शिवम दुबे के हाथों में थमा बैठे। विल जैक्स 7 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखते ही देखते मुंबई के 3 प्रमुख बल्लेबाज महज 36 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा ने अश्विन को इसी ओवर में 2 लगातार शानदार चौका जड़ देते हैं। अब यहां से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मुंबई के लड़खड़ाते हुए स्कोर को आगे ले जाते हैं, जिस वजह से मुंबई इंडियंस का स्कोर अब 10 ओवरों की समाप्ति और 3 विकेट के नुकसान पर 82 रनों पर पहुंच चुका था कि तभी 11वें ओवर में गेंद नूर अहमद को थमाया गया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट शॉट खेलने गए और सीधे महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा स्टंप आउट हो गए। सूर्या 26 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद पावर हिटर रॉबिन मिंज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन वह भी नूर अहमद की फिरकी गेंदबाजी में फंस गए और 13वीं ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा अपना कैच जडेजा के हाथों थमा बैठा। रॉबिन मिंज 9 गेंदों में महज 3 रन ही बना सके। अब मुंबई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब पूरा दबाव तिलक वर्मा के ऊपर था और इसी दबाव की वजह से नूर अहमद की इसी 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की यह खतरनाक गेंदबाजी अब मुंबई को घुटने के बल बैठा दिया था। कोई भी मुंबई के बल्लेबाज चेन्नई की इस खतरनाक गेंदबाजी को रोंद नहीं पा रहे थे कि तभी 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर यानी कि लगभग 9 ओवर 1 गेंद के बाद मुंबई इंडियंस के लिए नमन धीर के बल्ले से एक चौका आया, लेकिन चेन्नई की कसी गेंदबाजी कायम रहा और 17वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद ने नमन धीर को बोल्ड कर दिया। मुंबई इंडियंस के आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन भेज नूर अहमद ने अब पूरी तरह से अपना दबदबा इस मैच में बना लिया था। नमन धीर 12 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई इंडियंस का स्कोर अब 18 ओवरों की समाप्ति पर और 8 विकेट के नुकसान पर 128 रनों पर था, लेकिन आखिरी के 2 ओवरों में दीपक चहर के 15 गेंदों में नवाद 28 रनों की वजह से मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर कुल 155 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को 156 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के ओर से औसतन लक्ष्य को हासिल करने के लिए सचिन रविंद्र और इम्पैक्ट प्लेयर राहुल
राहुल त्रिपाठी ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी और दूसरी पारी की शुरुआत तो होते ही दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने दीपक चाहर की फ्री स्विंग गेंद का फायदा उठाया और थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चंद ने राहुल त्रिपाठी को चालाकी से शॉर्ट गेंद फेंकी और राहुल त्रिपाठी पुल लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहे और गेंद उनके दस्ताने से लगकर सीधे कीपर रेयान डिकल्टन के हाथों में चली गई, जिस वजह से मुंबई इंडियंस को भी जल्दी ही सफलता मिली। लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने ट्रेंट बोल्ट को बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए कवर के बीच से चौका जड़ दिया। तो इसके अगले गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए बोल्ट को कवर के रास्ते एक शानदार चौका लगा दिया। अब देखते देखते ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र हर एक ओवर में 10 रनों से अधिक रन बटोर रहे थे। जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस पावर प्ले में संघर्ष कर रहे थे तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के यह दो धुरंधर बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों को आड़े हाथ ले रहे थे और देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर अब पावर प्ले यानी कि 6 ओवरों की समाप्ति पर 62 रनों पर 1 विकेट था। जिसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर गायकवाड़ ने विल जैक्स की फुल डिलीवरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के बाहर फ्लिक करते हुए 1 रन लेकर आईपीएल में अपना सबसे तेज अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने विघ्नेश पुथुर के फुलर गेंद पर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का निचला किनारा लगा और लॉन्ग ऑफ पर खड़े विल जैक्स ने कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे और शिवम दुबे ने मैदान पर उतरते ही विल जैक्स को 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके अगले ही ओवर की चौथी गेंद पर विघ्नेश पुथुर ने शिवम दुबे को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। दुबे 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर के अलावा कोई भी मुंबई इंडियंस के गेंदबाज विकेट चटकाने में सक्षम नहीं थे। विघ्नेश अपनी गेंदबाजी से सभी को खुश कर दिया था। तो इसी बीच रचिन रविंद्र विघ्नेश को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। लेकिन एक बार फिर विघ्नेश पुथुर ने इसी 12वीं ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा को सत्यनारायण राजू के हाथों कैच आउट करवा दिया। विघ्नेश मुंबई के ओर से सूरवीर बन चुके थे। इनके वजह से कोई भी चेन्नई के नए बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते अब यह मैच कांटे की टक्कर की होने लगा था और फिर 15वें ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स ने सैम करन को बोल्ड आउट कर दिया। सैम करन 9 गेंदों में महज 4 रन ही बना पाए। अब धीरे धीरे मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स को अब जीत के लिए 18 गेंदों में 21 रन चाहिए था। लेकिन 18वें ओवर में रविंद्र ने विघ्नेश पुथुर को 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए, जिस वजह से विघ्नेश की इस 18वीं ओवर से कुल 15 रन आ चुके थे। अब चेन्नई को 12 गेंदों में महज 6 रनों की दरकार थी। लेकिन तभी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा रन आउट हो जाते हैं। जडेजा 18 गेंदों में 17 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अब ऐसा लग रहा था कि इस विकेट से मैच में अब ट्विस्ट आ चुका है। लेकिन रचिन रविंद्र ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर को जोरदार छक्का लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से जीत दिला दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घरेलू मैदान चेपॉक में जीत के साथ आगाज कर दी है। तो वही मैच खत्म होने के बाद धोनी ने रचिन से बात की और खिलाड़ियों ने एक दूसरे को बधाई दी। तो दोस्तों ये था सीएसके बनाम एमआई का रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। अगर आपको यह हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह मुकाबला सबसे ज्यादा पसंद आया या फिर नहीं। धन्यवाद।